देखिए, जब मैंने देख लिया कि पुलिस वालों का ये गोरख धंधे से कोई लेना देना नहीं है, चलने दो बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे को पैसे देते रहो और क्या धंधा करने का है ये धंधा करते रहो, ये जब जानकारी मुझे लगी और मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि पिछले कई महीनों से जो औरंगाबाद शहर में ये गोरख धंधे चल रहे हैं, उसके बाद मैंने ये फैसला लिया था कि औरंगाबाद के जिंसी पुलिस स्टेशन से लेकर मैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक एक मोर्चा निकालूंगा और जनता से ये कहूँगा कि इसके अंदर सहभाग हो, क्योंकि जनता अगर खामोश बैठी तो पुलिस वाले इसी तरह एक नौजवान पीढ़ी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखेंगे। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझसे विनती किया था कि आप आइए, हम चर्चा करेंगे। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग हुई, पूरे पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, FDA के अधिकारी मौजूद थे, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे और ये सब के बीच में उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने के अंदर ये पूरे धंधे बंद करेंगे। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी को, धंधे तो बंद नहीं हुए, लेकिन पुलिस वालों ने ये कहा कि देखो आमदार हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम 1 लाख रुपया देते हैं, अगर धंधा करने का है तो 1.5 लाख देना पड़ेगा। कोई पुलिस स्टेशन ने कहा कि हमको 2 लाख रुपया हफ्ता देना पड़ेगा। तो धंधे धड़ल्ले से चालू थे। अब सवाल ये था कि या तो मैंने खामोश बैठ जाना या इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो मैंने अपने लोगों से कहा कि जानकारी निकालो कहाँ कहाँ पर ये अड्डे है। मुझे ये जानकारी मिली यहाँ पर ये अड्डा यहाँ पर है, यहाँ पर धंधा धड़ल्ले से चलता है। रोज़ रात में कई गाड़ियाँ आती है और रातों रात यहाँ से अलग अलग ठिकानों के ऊपर ये सप्लाई शुरू हो जाता है। ये कोई गली के अंदर नहीं है, ये रोड के ऊपर ये है। मैंने DCP को फ़ोन किया तो DCP 40 मिनट के बाद मुझसे कहा पहले कि मैं आ रहा हूँ, मैं जिंसी पुलिस स्टेशन में हूँ, मैं फ़ौरन पहुँच रहा हूँ। लेकिन बाद में हो सकता है उन्हें किसी ने बताया होगा कि साहब हम उधर जा नहीं सकते क्योंकि उसका हफ्ता खाते हैं हम लोग। 40 मिनट के बाद जब मैंने फ़ोन किया तो DCP कहा कि मैं मीटिंग के अंदर हूँ। यानी कि इसका मतलब साफ है कि पैसा मिल रहा है तो हम आंखें बंद करे हुए हैं। मैंने तय कर लिया था कि FDA आए, पुलिस वाले आए या ना आए, मैं इसे यहाँ पर खोलूँगा और फोड़ूँगा। ये देखिए, ये जो सामान मिला है इसके ऊपर लिखा है कि ये खाने से कैंसर होता है। मैं खाता नहीं हूँ, पुलिस वाले खुद नहीं खाते हैं क्योंकि उनको तो हराम के पैसे खाने की है। लेकिन एक नौजवान नस्ल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। अगर पुलिस वालों को अगर इतना ही पैसों का शौक है तो मैंने तय किया है कि हर पुलिस स्टेशन के सामने झोली लेकर खड़े रहूंगा और जनता से कहूंगा कि पैसा इकट्ठा करो, 2-2, 5-5, 10-10 रुपया हम इनके मुंह पे फेंक कर मारेंगे और तब जाकर है तो ये बर्बादी को जो अपनी आंखों के सामने हो रही है हम इसे रुका सकेंगे। गुटके का नहीं आता है, वो अधिकारी जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहा है। देखिए, मकसद यही है कि अगर पुलिस मेरे बोलने के ऊपर अगर कोई क्राइम अगर बड़ा हो जाए, मैं शहर का आमदार हूँ, जनता ने मुझे चुनकर दिया है और अगर आप एक आमदार के बोलने के ऊपर अगर 1-1 घंटा 1.5 घंटा अगर पुलिस नहीं आ रही, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन जिसके अंडर में ये आता है, वहाँ के पुलिस वाले मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं ये कहाँ पे है, शिवशंकर कॉलोनी कहाँ पे है करके। ये इनको सबको मालूम है, सबको इसलिए मालूम है कि ये सब पैसा खा रहे हैं, लेकिन इनको घबराहट ये हो गई कि हम तो पैसा खाकर उसको बोले थे कि तू धंधा चालू रख, ये आमदार हमारा रोल कैसा अदा कर रहा है। मैं आने वाले अधिवेशन के दौरान ये जितने भी क्लिप्स है मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो पैसा जमा हो रहा है ये सिर्फ है तो ACP, DCP, CP के पास तक नहीं जा रहा है, ये CM के पास भी जा रहा है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भी ये हराम का पैसा जा रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। अगर उनकी पुलिस ये बेईमानी का और हराम का पैसा कमा रही है तो कुछ हिस्सा उनके पास भी जा रहा है। हम विधानसभा के अधिवेशन के अंदर इसको उठाएंगे। क्या बात है? कोणी जाऊ नका मध्ये। हाथ में पकड़ो ना, हाथ में पकड़ के बताओ क्या है? हाँ, DCP साहब किधर बोलो पूरा पैसे। अरे DM अरे कृष्णा को मालूम नहीं है नाम। वो खोलो उसको एक बार में क्या है? हाँ जाना खोलना है खोलो खोलो ना, उसमें क्या है, पैकेट में क्या है? भैया तुम सर को बाहर दो में। हाँ, एक कृष्णा को खिलक दिखाएगा। तुझे लाइट मारना बेटे। ये क्या है? मागे का इनके मागे पीछे क्या है? पीछे क्या है? अच्छा, ये मिक्स का मटेरियल दिख रहा है।
ये 1 लाख रुपया कोणी घेऊ नका रे सिर्फ हफ्ता वसूली के चक्कर के अंदर ये पूरी नौजवान नस्ल को जो खराब किया जा रहा है ये गुटखे की वजह से। साथ में आए ना कहाँ पर ये क्या है बोलो कौन सा ब्रांड कौन सा निकालो ना कौन सा खोलो उसको खोलो उसको